थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वह बुरा भला कह रहा था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वह हर बार उनका शुक्रिया कर रहा था और माफी भी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहां से चले गए। कब तक हम इनकी नौकरी करते रहेंगे? अब अपने योजना को अंजाम देने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। शाम के समय जब हिरन अकेला था, तब हाथी वहां पर पहुंचता। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरे तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वह लोग लाकर दे रहे थे जिससे मैं बात तक करना पसंद नहीं करता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने घर में इसके दवाई रखे थे, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ दवा न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस आता तो और देर हो जाती, इसीलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके यह जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरे सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों में आंसू निकल आए। उसने तुरंत वह जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, न जाने मैं कैसी तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बातें करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वह उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेर सिंह को साथ लेकर वह दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वह हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किए हैं। ये सुनकर हिरन डर गया और फिर उसको समझ में आया कि ये दोनों क्यों इसका सेवा कर रहा था। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते तुम लोग मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और जैसे ही शेर सिंह ने हिरन की तरफ कदम बढ़ाया, हाथी ने शेर सिंह को जोर का टक्कर मारा और शेर सिंह दूर जाकर गिरा और उसकी कमर का हड्डी टूट गया और वह उठ भी नहीं पाया। यह देखकर तेंदुआ और सियार जल्दी जल्दी वहां से भाग गया। फिर उस दिन के बाद हिरन सुंदरबन के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन, अरे बंदर भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर बंदर चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर सियार की हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरी जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुककर बोला, गधे भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए आपके पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो तुम इस जंगल में नए हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। ऐसे कहते हुए गधे ने सियार को अपने पास रोक लिया
और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। सियार ने गधे से बोला, अरे गधा भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास एक तालाब है, जानते हो उसके बारे में? हाँ हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वह तालाब कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता है। सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो, वह सोने चांदी का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना और चांदी छुपा है और उस तालाब का मालिक मैं ही हूँ। सियार का बात सुन गधे ने चौंक के बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो सियार भाई? तालाब भी कहीं सोने और चांदी का होता है? मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मुझे भी इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरने से पहले सारे संपत्ति मेरे नाम की। उसमें यह तालाब भी है और आज मैं अपने संपत्ति देखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यकीन नहीं होता तो यह थैली में देख लो, जो मैंने अभी इस तालाब से निकाला है। सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए उसने अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ,